10 पैसा भी अगर देकर कोई सामान खरीदते हैं तो आपका यह मौलिक अधिकार है कि आप जाने कि हम कहाँ से खरीद रहे हैं। इस दुरुपयोग को रोकने के लिए ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ये आदेश है। मुझे लगता है कि सबको बहुत खुले मन से इस संवैधानिक आदेश का अनुपालन करना चाहिए और परिसर के बाहर जो सड़कों पर दुकानें हैं उन पर भी लागू होगा और ये दोनों जगह ये व्यवस्था की जाएगी कि कोई किसी की पहचान छिपा न सके। योगी सरकार का नया फरमान जारी हुआ है जिसमें उत्तर प्रदेश में पड़ने वाले जितने भी कावड़ मार्ग है वहां पर उनको अपना पहचान जाहिर करना होगा, जितने भी दुकानदार है। ऐसे में काशी विश्वनाथ मंदिर के अध्यक्ष हैं ट्रस्ट के, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे वो इस जो फरमान है उसको कैसे देख रहे हैं योगी सरकार के। सर, किस प्रकार जो फरमान को आप देख रहे हैं योगी सरकार? जब कांवड़ यात्रा निकलती है, भीड़ होती है और अनेक बार कई वर्षों में देखा गया कि बहुत सी अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं। मुझे लगता है ये इसलिए हो जाता है कि कांवड़ में का वो गमछा ले लिए, चंदन लगा लिए, जय श्री राम बोलते हुए निकल गए और अंत में जाकर कहीं न कोई भगदड़ कर दिया। तो ये समझ में नहीं आता है कि वो कौन था, किसने किया, कैसे किया। ये तो यह कारण रहा होगा। जैसे मेरी अपनी कल्पना है कि जो समूह चल रहा है उस समूह में उसी वर्ग के लोग होंगे तो शांतिपूर्वक चले जाएंगे, लेकिन दूसरा वर्ग अगर चाहे कि वह उसको विघ्न डाले तो उस भीड़ में घुसकर बड़ी आसानी से वो विघ्न डालकर वो भाग सकता है। एक ही उद्देश्य रहा होगा। सामान की जहाँ तक बात है, खरीदारी की जहाँ तक बात है, वो तो मैं समझता हूँ कि आप 10 पैसा भी अगर देकर कोई सामान खरीदते हैं तो आपका ये मौलिक अधिकार है कि आप जाने कि हम कहाँ से खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये कहा जाता है कि कोई भी सामान खरीदिए तो रसीद जरूर ले लीजिए। क्यों ले लीजिए? कि पता तो चले आपने कहाँ से लिया, किसको आपने पैसा दिया। कोई सामान को फेरना होगा, कोई असुविधा होगी तो आप उसको जा सकेंगे। और इस तरह से अपनी पहचान छिपाकर भक्तों को आप सामान देते चले जा रहे हैं, वो पूछ भी नहीं रहा है और आप बता भी नहीं रहे हैं, तो दुविधा में दोनों हैं। तो इसका दुरुपयोग भी होता है। इस दुरुपयोग को रोकने के लिए ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ये आदेश है। मुझे लगता है कि सबको बहुत खुले मन से इस संवैधानिक आदेश का अनुपालन करना चाहिए। अच्छा, आप काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद के अध्यक्ष हैं, तो क्या ये जो फैसला है, काशी विश्वनाथ मंदिर में भी तमाम दुकानें हैं तो उस पर भी ये लागू करेंगे आप? सब पर लागू होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के भीतर हो तो भी लागू होगा और परिसर के बाहर जो सड़कों पर दुकानें हैं उन पर भी लागू होगा और ये दोनों जगह ये व्यवस्था की जाएगी कि कोई किसी की पहचान छिपा न सके। अच्छा, बाहर भी काफ़ी मिश्रित आबादी है, धर्म विशेष के भी लोगों की दुकानें हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? उनकी दुकानें हैं, अपना नाम लिख दें। इतना ही नहीं करना है कि पहचान बना ले कि किसकी दुकान है। इसमें क्या परेशानी है? ना उनको परेशानी होनी चाहिए, ना हम लोगों को परेशान होना। इसमें राजनीति भी हो रही है, तमाम विपक्ष के नेता जो कह रहे हैं कि इससे भेदभाव बढ़ेगा। यह तो दुर्भाग्य से इस देश की ऐसी नियति बन गई है कि कोई भी अच्छा काम कीजिएगा तो निश्चित रूप से इसका विरोध होगा। उदाहरण के लिए बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, आपने देखा कितना प्रदर्शन हुआ, कितना भीड़ हुआ, कितना क्या हुआ, लाठीचार्ज हुआ। हर अच्छे काम का विरोधी स्वभाव बना लेना ये मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए। स्वभाव ये होना चाहिए कि जो कोई काम हो रहा है वो जनहित में कितना उपयोगी है ये विचार किया जाना चाहिए। तो ये बिना विचार किए केवल विरोध के लिए विरोध करना, ये विरोधी मानसिकता, ये शासन को केवल चुनौती देना है। और मुझे लगता है ऐसा होता रहेगा तो शासन कोई भी काम नहीं कर पाएगा। जो भी आदेश होगा उसका चालू विरोध कर देंगे। तो विरोध से नहीं काम चलता है, काम चलता है जनहित में है कि नहीं। तो जनहित के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी जी कटिबद्ध हैं और जो भी उनका आदेश है वो जनहित के लिए है, हम उसका स्वागत करते हैं और जनता से भी चाहते हैं कि इसमें भरपूर सहयोग दें।
तो बिल्कुल देखिए ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर नागेंद्र पांडे। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो आदेश आया है वो स्वागत योग्य है और ये जनहित में है। तो यूपी के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।